नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आरजे सरोस्वामी में। और आज का हमारा टॉपिक है प्यार। दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसमें शब्द नहीं, प्यार के मोती हैं। इन बेशकीमती मोतियों से एक प्यार की अटूट माला बनकर दिल वालों को एक अटूट बंधन में बांध दिया है। मैं बात कर रही हूँ आशा की, एक साधारण परिवार की, कम पढ़ी लिखी ऐसी लड़की जिसका मन गंगा के जैसा पवित्र और निर्मल, साधारण कदकाठी, चेहरे पर चंद्रमा के जैसी शीतलता, मासूमियत ऐसी कि आईना भी जल जाए। गांव में कॉलेज नहीं था, घर की आर्थिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी। आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाने का फैसला हो गया। माँ बाप के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। अनजान शहर में अकेली लड़की जा रही है, चिंता क्यों ना हो। कॉलेज खुलने का समय आ गया। आशा ट्रेन पकड़कर गांव से शहर आ गई। शहर आकर गर्ल्स हॉस्टल में रहने लगी और अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज जाने लगी। वो मन ही मन अपने भविष्य के सपनों को पूरा करने की उधेड़-बुन में लगी रहती। कुछ दिन बाद उसे लगा कि शहर का रहन सहन उसकी जेब पर भारी पड़ रहा है। घर वालों से और पैसे कैसे मांगे, पहले ही इतनी मुश्किल से शहर भेजा है। पिताजी की कमाई कुछ खास नहीं है, इसलिए आशा ने निश्चय किया कि अब वो शहर में अलग टाइम निकाल के कहीं पर काम करना शुरू करेगी और अपना खर्च खुद उठाएगी। आशा ने अखबार में एड देखकर एक जगह अप्लाई किया जिसमें सिर्फ महिला के लिए नौकरी आरक्षित थी। आशा अब खुश थी कि चलो साथ में पढ़ाई भी हो जाएगी और साथ में काम भी मिल जाएगा। आज आशा का इंटरव्यू था, पहला इंटरव्यू। जैसे जैसे इंटरव्यू का समय नज़दीक आ रहा था, वैसे वैसे आशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पता नहीं क्या होगा, कैसे सवाल पूछे जाएंगे, नौकरी मिलेगी या नहीं। यही सब सोचते सोचते समय गोली की स्पीड से निकल रहा था। आशा हॉस्टल से इंटरव्यू के लिए निकल गई। शहर में नहीं थी, टाइम भी कम बचा था, तो सोचा डायरेक्ट टैक्सी कर ली जाए ताकि सही समय पर और सही जगह पहुंच जाए। उसने हाथ से इशारा करते हुए एक टैक्सी को रोका और उससे पूछा पता बताकर, सर आप इस जगह चलोगे? तो टैक्सी वाला ड्राइवर भौचक्का रह गया, क्योंकि किसी यात्री के मुंह से वो पहली बार सर सुन रहा था। उसने खुद को संभाल कर बोला कि हाँ जी चलेंगे। तो आशा कार में बैठ गई। टैक्सी ड्राइवर आशा को कांच में से देख रहा था और आशा को देखकर बहुत कुछ समझ गया था। ऐसा लग रहा था मानो वो शहर में पहली बार आई है और बहुत मासूम भी थी। टैक्सी ड्राइवर से रहा नहीं गया और उसने आशा से पूछ लिया, क्या आप शहर में पहली बार आए हो? तो आशा ने कहा, हाँ मैं पहली बार आई हूँ। तो टैक्सी ड्राइवर ने एक और सवाल किया, आप इस जगह पे क्यों जा रहे हो, कोई काम है? तो आशा ठहरी भोली भाली सीधी सी लड़की, उसने सब कुछ बता दिया कि हाँ आज मेरा इंटरव्यू है और मैं इस जगह पे किसी सिंघल जी के यहाँ पे मिलने जा रही हूँ। ड्राइवर को अचानक झटका सा लगा। उसने एक कार की स्पीड कम कर दी। ड्राइवर, जिसका नाम कमल था, वो सिंघल जी को अच्छी तरह से जानता था। सिंघल जी के ऊपर आए दिन उसके ऑफिस की महिलाएं आरोप लगाती रहती थी। उसके ऑफिस में कोई महिला सुरक्षित नहीं थी, इसीलिए वहां पे कोई भी लड़की ज्यादा दिन तक काम नहीं करती। कमल के मन में तूफान सा उठने लगा। कमल खुद पढ़ाई भी कर रहा था और साथ में पार्ट टाइम टैक्सी चला रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि ये मासूम लड़की इतनी सीधी सादी है कि इसका कोई भी फायदा उठा सकता है। अगर इसके साथ कुछ गलत हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो करे भी तो क्या, वो लड़की को कैसे मना कर दे और वो लड़की उस पर विश्वास भी कैसे कर ले। लेकिन उसने अपने मन की आवाज़ सुनी और उसे कहा कि ये मेरा मोबाइल नंबर है, अगर आपको यहाँ पे काम नहीं मिले या आपको यहाँ पे काम पसंद नहीं आए तो आप मुझे एक बार कॉल ज़रूर कर लेना। मैं किसी अच्छे आदमी को जानता हूँ जिसे स्टाफ की ज़रूरत है, आप मुझे इस नंबर पर कॉल ज़रूर करना। कमल को यकीन था कि आशा का कॉल ज़रूर आएगा। कमल उसको ऑफिस के बाहर छोड़कर चला गया। आशा का मासूम चेहरा उसको सोने भी नहीं दे रहा था। उसके मन में आशा की चिंता उसको खाए जा रही थी। उसका मासूमियत और भोलापन उसके मन को विचलित कर रहा था। इस ज़माने में ऐसी मासूम और भोली लड़कियों का जीना बहुत मुश्किल है, वो भी ऐसे लोगों के बीच। कोई उसको दुख ना दे दे, कोई उसके साथ कुछ गलत ना कर दे, कोई उसकी मजबूरी का फ़ायदा ना उठा ले, बस यही सब चिंताएं उसको खाए जा रही थी। 4 दिन बाद वही हुआ जिसका कमल को डर था। सिंघल जी ने अपनी सारी हदें पार करना शुरू कर दी थी।
आशा ने रोते हुए कांपते हाथों से कमल को फ़ोन लगाया। आशा का फ़ोन आते ही कमल घबरा गया और आशा के बोलने से पहले ही बोल पड़ा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आशा एक अनजान विश्वास से रोते हुए कमल से बोली, मुझे यहाँ काम नहीं करना। तो कमल ने आशा को चुप करवाया और बोला कि कल आप मुझसे मिलो, मैं आपकी मदद करूँगा। और दूसरे दिन कमल और आशा एक रेस्टोरेंट में मिले। उस समय कमल ने अपना परिचय आशा से करवाया कि वह भी पढ़ाई कर रहा है और उसके साथ ही काम कर रहा है। आशा को कमल पर विश्वास होने लगा था, वो उसको अपना सा लगने लगा था। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए विश्वास पनप रहा था। कमल ने कहा, जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिल जाती मैं दोस्ती का फर्ज नहीं पाऊंगा और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। इन दिनों में दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लिया था। ऐसा लग रहा था मानो दोनों को किसी अदृश्य शक्ति ने मिलाया हो। 15-20 दिन बाद आशा को कुछ काम से अपने गांव जाना था। कमल ने अपनी टैक्सी में आशा को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गया। रास्ता बहुत छोटा लग रहा था। समय ऐसे निकल रहा था जैसे मानो कमान से तीर निकला हो। रोज ढेर सारी बात करने वाले आशा और कमल के मुंह से उस दिन एक शब्द भी नहीं निकला। दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे कि पहले कौन बोले। इतने में ट्रेन आ चुकी थी। कमल ने आशा को उसकी सीट पर बिठा दिया। कमल आशा से नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था और आशा एकटक नज़र लगाए हुए कमल को देखे जा रही थी, जैसे कुछ सुनना चाहती है, लेकिन क्या? वो भी नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या सुनना चाहती है। कुछ देर बाद दोनों की आंखें भीग चुकी थी और ऐसा लग रहा था मानो दोनों के जिस्म से प्राण निकल रहे हों। कमल ने कुछ पैसे आशा के हाथ में रख दिए और बोला कि ये तुम्हारे काम आएंगे और अगर ज़रूरत हो तो और बता देना। आशा मानो रो पड़ेगी। कमल चाह रहा था कि उसको गले लगा ले, लेकिन शायद ये उचित नहीं था। ट्रेन छूटने का टाइम हो गया और आशा की आंखों से आंसू टपक पड़े। कमल ये दृश्य देख नहीं पाया और रोते हुए ट्रेन से उतर गया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही और आगे की कहानी सुनने के लिए कल का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि ये लव स्टोरी रियल है और ऐसे प्यार करने वालों के साथ क्या होता है ये देखते हैं कल। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी स्टोरी के पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद।